तो क्लास 10 के केमिस्ट्री के एक छोटा सा पार्ट लेकर आए हैं पीएच स्केल, और इसको पूर्णतः भेजा में बैठाइए देंगे कि कितना मान परमाणु होगा, क्षार होगा और लवण होगा। ठीक है, तो आप शांति से समझिए, वीडियो को देखिए, नो बकवास, सीधा बात। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जान लीजिए पीएच स्केल क्या है, इतना समझना जरूरी है। किसी का भी इंपॉर्टेंट बात है कि पीएच स्केल क्या है, ये आपका एक प्रश्न टाइप हो गया। तो हम ध्यान से देखिए, पीएच स्केल जो है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब हो गया H+। हाइड्रोजन आयन, आयन का मतलब होता है जो एकदम संतुष्ट है, इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्टेट पूरा कर चुका है। लेकिन हाइड्रोजन आयन धनात्मक होता है, धातु होते हुए धनात्मक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार H+ आयन या धन आयन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन, कुछ भी बोल सकते हैं, की सांद्रता बताने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, हम सिंपल में क्या लिखेंगे, H+ या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले स्केल को क्या कहेंगे हम लोग, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन आयन या H+ आयन की सांद्रता बताने वाले स्केल को हम लोग क्या कहेंगे, पीएच स्केल। फिर से समझ लीजिए, पीएच स्केल क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। अब बात है इसके खोज कौन किया था, तो याद रखिए पीएच स्केल का बात किया जाए खोज का, तो इसका खोज आपका किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन किसने किया था, सोरेनसन ने। हाइड्रोजन आयन का खोज किसने किया, सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन जी ने हाइड्रोजन आयन का खोज किया। कब किया, 1809 में। अब चलिए स्केल होता है क्या, इस पर कितना लिखा रहता है, तो इस पर एक लिमिट है, एक 0 से लेके 14 के बीच लिखा रहता है, 0 से लेके 14 के बीच। तो पीएच स्केल जो है उस पर कितना से कितना के बीच लिखा रहता है, 0 से लेके 14 के बीच। यह बताता क्या है, तो यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। और इसका खोज जो किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1809 में। और यह क्या बताता है, H+ आयन की सांद्रता बताता है। चलिए अब स्केल के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए, इसकी खोज उसके बारे में समझ गए। फिर से इधर आ जाइए, पीएच स्केल के बारे में समझ लीजिए। अब तक ट्रिक से समझ लीजिए, इसका खोज कौन किया, सोरेनसन ने किया। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया। कब किया, 1809 में किया। और यह क्या बताता है, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता बताता है। ठीक है, अब आते हैं पीएच स्केल, देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए ये कोई स्केल है, मान लीजिए एक बता रहे हैं, इमेजिन कीजिए, जिस पर लिखा है 0 से लेकर 14 के बीच। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से कि 1 से लेकर 14 तक रहता है। लेकिन पीएच स्केल के मदद से ही हमको पता चलता है कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षार है और कौन सा विलयन लवण है। अम्ल, क्षार, लवण, क्षार को ही भस्म कहते हैं, याद रखिएगा। तो पीएच स्केल से कैसे पता करें कि कौन सा अम्ल है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। क्या क्या बताता है, आपका अम्ल के बारे में बताता है, क्षार के बारे में बताता है और आपका लवण के बारे में बताता है। समझिए, पहले ध्यान से सुनिए। अगर पीएच मान सुनिए क्या ध्यान से, पीएच मान आपका आ जा रहा है 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक।
तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि विलयन कैसा है, विलयन आपका अम्लीय है। इस कंडीशन में बोलेंगे विलयन कैसा है, अम्लीय है। कहां तक रहे, यहां से देख लीजिए, यहां से यहां तक, ये देखिए, ये अम्लीय, अम्लीय विलयन का रंग जो होता है ना, आपको बता देते हैं, अम्लीय विलयन का रंग जो है लाल होता है, तो याद रखिएगा। अम्लीय विलयन का रंग लाल होता है, मान लीजिए ये लाल है, इमेजिन कर लीजिए, ये अच्छा होता है। एक और है लिटमस पत्र, पढ़िएगा, जो लाइकेन के पौधों से प्राप्त होता है। वह नीले विलयन को लाल कर देता है तो अम्लीय है। जब नीले विलयन लाल कर दे तो वह विलयन अम्लीय है। अगर लाल को नीला कर दे तो वह भस्म है। अगर बैगनी हो जाए तो लवण है। तो फिर से उसका बात अलग है, समझिए पहले। तो 0 से 6 के बीच रहे तो अम्लीय है। तो कौन कौन हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अम्लीय विलयन का मान हो गया। देखिए ध्यान से, तो ये कौन विलयन हो गया, ये सब हो गया अम्लीय विलयन। ये सब कौन विलयन का मान हो जाएगा, आपका अम्लीय विलयन का मान हो जाएगा। कितना कितना के बीच, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहे तो अम्लीय विलयन। अब बात रहता है डेंजर कौन है, तो जिसका सबसे ज्यादा अम्ल 2 प्रकार का होता है आपका, एक हो जाएगा परबल, एक होता है दुर्बल। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 विलयन दिया है तो में परबल कौन होगा और दुर्बल को देखिए, जिसका पीएच मान कम हो, जिसका पीएच मान कम, जिसका पीएच मान कम और जिसका पीएच मान ज्यादा हो। जैसे आपसे बोले कि 4 पीएच मान वाला है और 2 पीएच मान वाला है, तो इनमें परबल कौन है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें परबल आपका ई हो जाएगा, ई हो गया परबल अम्लीय, और ये आपका हो जाएगा दुर्बल अम्लीय। जैसे एसिटिक अम्ल सब होता है दुर्बल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब परबल होता है। ठीक है, तो इस बात को समझे कि 0 से लेकर 6 तक रहे तो वह अम्ल है, लेकिन बहुत कम रहे तो परबल अम्ल, थोड़ा ज्यादा रहे तो परबल दुर्बल अम्ल हो गया। तो ये अम्ल के बारे में समझ गए। चलिए अब बताएंगे आपको 7 रहे, यहां तक रहे, 7 से हल्का कम तक रहे तो सब अम्लीय होता है। करेक्ट 7 रहे, ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट 7 रहे तो इस कंडीशन में होगा बैगनी कलर। बैगनी कौन है, शायद ये कलर होता है बैगनी, उतना तो पता नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लवण। तो लवण का पीएच मान कितना होगा, देख लीजिए ध्यान से। इसको साइड में कर देते हैं, आइए इधर आइए, जगह दीजिए। अब हम बात करेंगे लवण का, किसका, लवण का। तो लवण का पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। फिर से समझ लीजिए, लवण का पीएच मान 7 होगा, और ये जो है लाइक लिटमस पत्र पर ये कौन कलर का होता है, तो लिटमस पत्र पर आपका ये जो लवण है ये बैगनी रंग का हो जाता है। लिटमस पत्र पर कौन रंग का होता है, बैगनी रंग का। लिटमस पत्र पर कौन रंग का होता है, बैगनी रंग का हो जाता है, तो लवण है। लवण को हम लोग एक और चीज से कह सकते हैं, इस कौन लिस्ट में आता है, तो इस उदासीन विलयन की लिस्ट में आता है। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और इसमें 2 गुण रहबे करता है, शुद्ध जल, एक शुद्ध जल और एक हो जाएगा लवण। तो उदासीन विलयन में कौन कौन आएगा, शुद्ध जल और लवण। शुद्ध जल और लवण कथी में आएगा, उदासीन विलयन में। इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। उदासीन विलयन का निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा, मतलब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तब बनता है लवण और जल बनता है। तो लवण और जल का पीएच मान कितना हो गया, 7। पूरा बैलेंशियल रहता है, और इस नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, बैगनी कर देगा। मतलब कोई भी लिटमस पत्र है उसको बैगनी कर दे तो वह है लवण। लवण का पीएच मान 7 होता है। समझ गए बात को। अब बात करते हैं हम लोग क्षार के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। तो क्षार जो होता है उसके फिर से समझ लीजिए, ये सब बैगनी के बारे में हो गया। लवण जो है, लवण का पीएच मान 7 होता है, लिटमस पत्र को बैगनी कर देता है। उदासीन विलयन के अंतर्गत आता है शुद्ध जल और लवण, इसका भी पीएच मान 7 होता है। आवाज आ रहा है, पागल है क्या तुम?
ध्यान से सुनिए। केने है यार किला वाला बैठा लेकिन अब ध्यान सुनिए, पीएच मान अब बताते हैं क्षार के लिए, ध्यान सुनिएगा। तो क्षार के लिए हो जाएगा आपका यहाँ से 8 से लेकर मतलब 7 से ज्यादा रहे, याद रखिएगा 7 से ज्यादा रहेगा तो वो सभी होगा आपका क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार। 7 से ज्यादा रहे तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। 7 से ज्यादा रहे तो क्या हो जाएगा? क्षार। क्षार को ही क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल में हो जाएगा 8 9 10 मतलब 7.1 से कितनों भी बड़ा रहे वो सब क्या है? क्षार। लेकिन लिमिट है 14 है तक आना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्षार का काम क्या है, कुछ कंसेप्चुअल बात समझ लीजिए। क्षार भी 2 प्रकार का होता है, परबल क्षार मतलब परबल भस्म, एक दुर्बलता। इसमें कंसेप्ट अजीब होता है, अम्ल के लिए ज्यादा कम उठाता ज्यादा डेंजर, अम्ल के लिए कम रहता ज्यादा डेंजर, लेकिन क्षार में ज्यादा तो ज्यादा डेंजर। एकदम इजी कंसेप्ट है। आ कम तो कम डेंजर, जैसे 11 पीएच मान है और 13 है, में ज्यादा डेंजर कौन है? 13 वाला ज्यादा डेंजर होगा क्योंकि ज्यादा है। अब फिर से सुनिएगा, अब तक एक बार रिवाइज करा देते हैं, शांति से सुनिए। चलिए फिर टॉपिक पर आते हैं। हम बताएं आपको पीएच स्केल। पीएच स्केल में बताएं कि यह क्या चीज बताता है, तो ये बताता है H+ आयन की सांद्रता बताता है, ठीक है, उसे पीएच स्केल कहेंगे। इससे क्या चीज का पता चलता है? इससे पता चलता है अम्ल का, क्षार का और लवण का, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, आपका क्षार का 7 से ज्यादा और लवण का पीएच मान 7 होता है। लवण का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल का खोज की बात किया जाए तो किया था सोरेनसन ने 1809 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था, ठीक है। इस बात को समझिए। अब देखिए अम्ल क्षार के बारे में एक टॉपिक समझ लीजिए। अम्ल किसी भी विलयन को, अम्ल जो है कोई भी विलयन को लास्ट में क्या कर देता है? लाल करके छोड़ता है, नीला से लाल कर देता है। सुनिएगा, अम्ल किसी विलयन को क्या कर देता है? नीला से लाल। सुनिएगा, नीला से लाल। अब इसके अलावा ये जो है भस्म, तो भस्म किसी भी विलयन को लाल से क्या कर देता है? आपका नीला कर देता है, लाल से नीला। अगर लवण है तो लवण से क्या कर देते हैं? बैगनी। चलिए, ये सब बात था आपका किस पर होता है? लिटमस पत्र पर, लिटमस पत्र पर। तो चलिए, अब आपको वीडियो अगर अच्छा लग गया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बंद कर, शेयर भी कर दीजिएगा।